सो फाइनली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इस साल का सबसे ज्यादा हाइप चाइनीज एनिमे रिलीज हो चुका है। इस एनिमे के लिए भाई लोगों में काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है और मैं भी तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसे एक बार जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। तो चलो फिर एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटर बताता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया में इंसान अलग अलग तरह की बियॉन्डर्स एबिलिटीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन पावर्स को पाने के लिए उन्हें पोशंस लेना पड़ता है। ये पोशन उन्हें डिविनिटी के पाथ पर ले जाते हैं और ये जो पाथ्स होते हैं उन्हें हम पाथवेज कहते हैं। टोटल 22 पाथवेज होते हैं। हर पाथवे की जर्नी सीक्वेंस 9 से स्टार्ट होती है। सीक्वेंस का नंबर जितना कम होगा उस बियॉन्डर की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जो लोग हाई लेवल सीक्वेंस तक पहुंच जाते हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनके पास गॉड्स वाली पावर्स भी हो सकती है। इसी एंटायर एवोल्यूशन को कहा जाता है द पाथ ऑफ द डिविनिटी। अगला सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है सितंबर 9 1349 की कहानी। वहाँ हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कहीं से बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो आदमी बोलता है ये दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योस कभी रुकता नहीं और जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है वही असली डिवाइन ब्लेसिंग है। और इतना कहकर वो आदमी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अपने कार्ड्स निकालकर उस पर फेंकता है, लेकिन उसके कार्ड्स उतने पावरफुल नहीं होते, इसलिए मॉन्स्टर पलटकर उस पर अटैक करता है और उस आदमी को मार डालता है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर से काफी खून बहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा मॉन्स्टर अचानक से फट जाता है और एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। इस ब्लास्ट की वजह से पूरा एरिया तबाह हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक प्लेन पे। उस प्लेन में से एक आदमी नीचे गिर रहा होता है। उस आदमी के शरीर में काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो किसी अजनबी जगह पर पहुंच चुका है। वो आदमी धीरे धीरे उठता है और सोचता है मैं कहाँ हूँ, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। तभी अचानक उसे अपने सामने एक गन नजर आती है और उस वक्त वो नोटिस करता है कि उसके सर की चोट धीरे धीरे हील हो रही है। ये देख के उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कहीं मैं मर तो नहीं गया, लेकिन अगर मैं मर गया तो ये हुआ कैसे। तभी उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी यादें वापस आने लगती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है जो उसे कहती है क्लेन। ये सुनते ही वो आदमी पीछे मुड़ता है और पूछता है क्लेन कौन, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो एक शीशे के पास जाता है और अपना चेहरा देखता है, पर उसे अपना चेहरा ही पहचान में नहीं आता। वो तुरंत समझ जाता है कि वो रीइंकार्नेट हो चुका है, यानी कि अब वो किसी और आदमी की बॉडी में आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ डिटेक्टिव्स एक घर के अंदर एंटर करते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ दो लोग मरे हुए हैं। उनका नाम होता है वेल्च और नया और ये दोनों यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं। डिटेक्टिव्स आसपास का सीन देख के ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद इन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन फिर वो बोलते हैं यहाँ पर ब्लैक डिविनेशन परफॉर्म किया गया था या फिर किसी बियॉन्डर का सेक्रीफाइस किया गया है। उन्हें लगता है कि इस चक्कर में कोई इविल फोर्स अवेकन हो गई है। और जो लोग मरे हुए थे उनके पास क्लीन की भी एक फोटो मिलती है। उस फोटो को देख के डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ये है क्लेन मोरिटी और जो लोग मरे हुए हैं वो उसके ही क्लासमेट्स थे। और वो ये भी बताते हैं कि क्लेन के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसी वजह से क्लेन अब अपनी सिबलिंग्स के साथ रहता है। और सीन जाता है क्लेन पे। वो बताता है मैं क्लेन हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ टेंजेंट सिटी का और मैं पढ़ता हूँ आवा कंट्री में जो कि लायन किंगडम का हिस्सा है और नॉर्थन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। मैं अभी हाल ही में ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। और क्लेन अपनी पर्सनल डायरी देख रहा होता है। डायरी में लिखा होता है 29 मई को वेल्च मुझसे मिलने आया था। उसने बताया कि उसके हाथ एक एंशिएंट नोटबुक लगी है और डायरी में 20 जून के बारे में भी एंट्री होती है। उसमें लिखा होता है कि उन लोगों ने उस नोटबुक के पहले पेज को सॉल्व कर लिया था। उन्हें ये समझ आ गया था कि वो नोटबुक बिलोंग करती है फोर्थ एपोस से और उसका राइटर था एंटीगोनस फैमिली का एक मेंबर। इसी वक्त एंटीगोनस फैमिली के बारे में डिटेक्टिव्स को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद क्लेन फिर से अपनी डायरी को पढ़ने लगता है। वो एंट्रीज पढ़ता है, उसमें लिखा होता है 21, 22 और 25 जून के बारे में। उसमें वो एंटीगोनस और ब्लैक एम्पर का जिक्र भी पड़ता है। साथ ही डायरी में मेंशन होता है टूडूर किंगडम और हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज के बारे में। क्लेन ने डायरी में लिखा था क्या ये सारी अजीब चीजें असली हैं। और डायरी में एक और एंट्री होती है 28 जून की। इस एंट्री को देखकर क्लेन सोचता है लेकिन 27 जून की एंट्री कहाँ है, डायरी में उस दिन का कुछ भी क्यों नहीं लिखा। तभी उसे डायरी में एक स्ट्रेंज पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है सब मर जाएंगे और मैं भी उनमें से एक हूँ। ये पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और सोचता है क्लेन ने ऐसा क्यों लिखा था। वो सब कुछ इमेजिन कर ही रहा होता है। तभी एक लड़की की आवाज आती है क्लेन, और क्लेन तुरंत डायरी को छुपाता है और साथ ही वहाँ जो खून लगा होता है उसे भी कपड़े से छुपा देता है। और वो लड़की गेट खोलकर अंदर आने ही वाली होती है। अभी क्लेन सडनली नोटिस करता है कि उसने गन को तो छुपाया ही नहीं। वो तुरंत दौड़ता है और गन को छुपाता है और वो लड़की अब वहाँ आ चुकी होती है। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मेलिसा है जो कि क्लेन की छोटी बहन है और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। और वो क्लेन से पूछती है भैया क्या तुम रात में फिर से जाग रहे थे पढ़ाई के लिए। उसके बाद वो पूछती है तुम अभी क्या कर रहे हो। और क्लेन कहता है मैं अभी अभी उठा हूँ और यहाँ बस थोड़ा साफ
सफाई कर रहा हूँ। इस बीच क्लेन जल्दी से छुपकर गन को ड्रॉअर के अंदर रख देता है, लेकिन उस प्रोसेस में हल्की सी आवाज हो जाती है जो मेलिसा सुन लेती है और मेलिसा कहती है ये आवाज कैसी थी। तभी क्लेन कहता है मेरी घड़ी खराब हो गई है और मेलिसा फिर उसकी घड़ी ठीक कर देती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी क्लेन उसे जाते हुए देखकर कहता है ये तो कितनी अच्छी है, अपने बेवकूफ भाई की इतनी केयर करती है। और उसके बाद क्लेन फिर से शीशे में अपना चेहरा देखता है और नोटिस करता है कि उसके सर पर जो चोट थी वो तो पूरी तरह से हील हो चुकी है और वो हैरान होकर कहता है क्या ये रीइंकार्नेट होने का इफेक्ट है। और हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक सवाल उठता है क्लेन ने अपने आप को क्यों मारा। उसकी यादें मेरे दिमाग में पूरी तरह क्लियर नहीं है। वो सोचता है मुझे सारी मेमोरीज प्रॉपरली याद नहीं आ रही, सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। लेकिन एक बात पक्की है ये सब कुछ उसी एंशिएंट नोटबुक से जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो सोचता है लेकिन मैं रीइंकार्नेट हुआ कैसे और क्यों, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था। तभी उसे एक चीज रियलाइज होती है और वो कहता है डिनर करने से पहले मैंने लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म किया था। वो इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा होता है तभी मेलिसा उसका खाना लेकर वहां आ जाती है। वो कहती है ये लो खा लो और मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जाते वक्त वो क्लेन से कहती है याद रखना फ्रेश ब्रेड ले लेना जो 8 पाउंड के मिलेंगे, जल्दी खरीद लेना वरना गर्मी में खराब हो जाते हैं। और हाँ लैम और मटर भी ले लेना, वैसे भी तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो जॉब ढूंढने के लिए तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊं। आज मैं थोड़ा लेट घर आऊंगी तो वेट करना, ओके। ये कहकर मेलिसा वहां से चली जाती है और क्लेन उसे बाय कहता है और फिर हल्की उदासी में बोलता है मेलिसा मुझे माफ करना, जब तुम वापस आओगी तो शायद मैं यहाँ ना रहूं। और उसके बाद क्लेन वापस से गन के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है ये रिवॉल्वर काफी लाउड होगी, जब ये फायर करी गई होगी तब तो काफी जोर की आवाज हुई होगी, लेकिन मेलिसा ने कुछ सुना क्यों नहीं, उसका रूम तो नेक्स्ट डोर था। और फिर वो सोचता है जितनी देर मैं यहाँ रुकूंगा उतना ही मेरे लिए रिस्क बढ़ता जाएगा, शायद बेस्ट होगा अगर मैं फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करूँ ताकि मैं वापस अपनी असली दुनिया में जा सकूं, अपनी असली बॉडी में। और सीन चेंज होता है, क्लेन अब ब्रेड लेने के लिए मार्केट जाता है। वो वही 8 पाउंड वाली ब्रेड लेने के लिए दुकान पर पहुंचता है और वहाँ शॉपकीपर लेडी उसे कहती है तुम तो अब ग्रेजुएट हो गए होगे ना, वैसे भी तुम काफी टैलेंटेड हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी एक अच्छी जॉब ढूंढ लोगे और कहीं और शिफ्ट हो जाना, ये जगह अच्छी नहीं है। और तभी क्लेन की नजर पड़ती है कि कोई आदमी उसे घूर रहा था। जब क्लेन उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी तुरंत वहां से चला जाता है। क्लेन भी फिर वहां से ब्रेड लेकर निकलता है और आसमान में सूरज को देखता है और कहता है ये सीन तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मेरी असली दुनिया का था, शायद ये एक पैरेलल यूनिवर्स ही है। क्लेन वहां से निकल ही रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है कि कुछ लोग वहाँ कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं। वो कहता है ये लोग तो लैंडलॉर्ड गेम खेल रहे हैं, क्या इस दुनिया में भी ये गेम है। और फिर वो सोचता है 100 साल पहले इंटिस एम्परर रोजवेल गुस्ताव ने ही इस गेम को इन्वेंट किया था, उसी ने टैरेट रीडिंग स्टीमशिप और स्प्रिंग फेस्टिवल को भी प्रमोट किया था। क्लेन कहता है शायद एम्परर रोजेल गुस्ताव भी मेरी तरह ही रीइंकार्नेट हुआ होगा। तभी क्लेन का सिक्का जमीन पर गिर जाता है और वो उसे उठाने जा ही रहा होता है और तभी एक आदमी वहां आ जाता है जिसे देखकर क्लेन काफी घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी गन निकालने वाला होता है लेकिन उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है उस पे और वो एक जोकर होता है जो उसे सर्कस की परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट कर रहा होता है। जोकर कहता है आज 7 बजे का शो है, जरूर आना। और क्लेन फिर से नोटिस करता है कि वही आदमी उसे फिर से छुप के देख रहा होता है। इस बात से क्लेन और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो जोकर से कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा आने का। ये कहकर क्लेन वहां से भाग जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि वो आदमी भी क्लेन का पीछा कर रहा होता है। क्लेन आगे बढ़ता है लेकिन रास्ते में एक और आदमी होता है जो किताब पढ़ रहा होता है। वो आदमी क्लेन को देखकर मुस्कुराता है और क्लेन फिर छुपते छुपते एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक मैजिशियन लड़की दिखाई देती है जो एक ऑर्ब में अपनी पावर का यूज कर रही होती है। वो कहती है खो गए हो, इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए गाइडेंस दूंगी। इसी वक्त हमें दिखाई देता है कि क्लेन का पीछा करने वाला आदमी भी उसी जगह आ चुका होता है। उस आदमी का नाम होता है जेनकिंस। लेकिन जेनकिंस तुरंत देख लेता है कि वो दूसरा आदमी जिसके हाथ में बुक थी वो भी वहीं खड़ा हुआ है। उस आदमी को देखकर जेनकिंस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लेन भी उस आदमी को ढूंढने लगता है और बोलता है आखिर वो गया तो गया कहाँ। अभी वो मैजिशियन गर्ल फिर से क्लेन से कहती है लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती, तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन ये टैरोट कार्ड तुम्हारी मदद करेंगे मिस्ट्रीज को समझने में और ये जानने में कि आगे क्या होने वाला है। और क्लेन सोचता है टैरोट रीडिंग ये तो अर्थ पर भी होती है, तो एम्परर रोजेस सच में ट्रांसमिग्रेटर होगा। तभी वो मैजिशियन गर्ल कहती है वैसे तुम मेरे आज के पहले कस्टमर हो तो चलो तुम्हारे लिए टैरोट रीडिंग में फ्री में करती हूँ। और क्लेन बैठ जाता है और कहता है एक सेकंड, जो तुम कार्ड्स को इंटरप्रेट करोगी वो भी फ्री में होगा ना। ये सुनते ही वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है हाँ वो भी फ्री में होगा। और क्लेन मन में हंसते हुए कहता है फ्री वाली चीजें हमेशा ग्रेट पैस के साथ आती है। फिर वो मैजिशियन गर्ल रीडिंग स्टार्ट करती है और क्लेन से पूछती है तुम क्या जानना चाहते हो। और क्लेन कहता है मैं अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। और मैजिशियन गर्ल कहती है ठीक है ये कार्ड शफल करो और अपना क्वेश्चन दिमाग में रिपीट करते रहो। और क्लेन कहता है ठीक है मैं ऑलरेडी शफल कर चुका हूँ, आप शुरू करो। और फिर वो लेडी टैरोट रीडिंग शुरू करती है। वो 3 कार्ड निकालती है और एक एक करके क्लेन से कहती है तुम्हारे
पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला तुम्हारे प्रेजेंट को और ये वाला तुम्हारे फ्यूचर को। और वो पूछती है तुम पहले कौन सा कार्ड देखना चाहोगे, और क्लेन कहता है मैं पहले प्रेजेंट देखना चाहता हूँ। और वो लेडी प्रेजेंट कार्ड को फ्लिप करती है और हमें दिखाई देता है कि उस कार्ड में दी फूल होता है। और क्लेन सोचता है ये तो कार्ड जीरो है टैरेट डेक का, जो न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो मैजिशियन गर्ल से कहती है तुम फिर से मेरी कॉपी क्यों कर रही हो, याद रखना तुम सिर्फ एक बीस टेमर हो। और ये सुनकर क्लेन कहता है मतलब जो लड़की मेरे प्रेजेंट के बारे में बता रही थी शायद वो मुझे बेवकूफ बना रही थी। और वो लड़की मैजिशियन गर्ल से कहती है यहाँ से जाओ, और जाते जाते वो मैजिशियन गर्ल क्लेन से कहती है जो रीडिंग मैंने की है वो एक्यूरेट है। तभी हमें दिखाई देता है वो आदमी जिसके हाथ में बुक थी वो क्लेन को ढूंढने के लिए अंदर एंटर करता है, लेकिन वो देखता है कि क्लेन वहाँ होता ही नहीं और वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि क्लेन ऑलरेडी वहां से जा चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, क्लेन घर लौट आता है और वो वापस से लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है ताकि वो अपनी पहले वाली दुनिया में वापस जा सके। हमें दिखाई देता है क्लेन रिचुअल शुरू कर देता है। जैसे ही वो स्टार्ट करता है उसके आसपास जितने भी पेपर्स होते हैं वो सब हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन अभी तक कुछ अनयूजुअल नहीं होता। और क्लेन कहता है ये कैसे हो सकता है, कुछ हो क्यों नहीं रहा। तभी अचानक से क्लेन को अपने सर में तेज दर्द महसूस होता है और हमें दिखाई देता है उसके मुंह पे रेड मार्किंग्स आने लगती है। साथ ही हमें दिखता है कि उसने जितने भी टेलिस्मान बनाए थे वो सब गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है एक क्रिस्टल का टूटना जिसमें से एक लाल रोशनी बाहर निकलती है। वो लाल रोशनी अब क्लेन के रूम में भी फैल जाती है। क्लेन अब और ज्यादा दर्द महसूस करता है और तभी हमें दिखाई देता है वो एक बिल्कुल अलग जगह पर आ चुका है। वहाँ उसके आसपास रेड और ब्लू लाइट्स घूम रही होती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कहती है मिरर ओ मिरर, मैं तुम्हें हॉल फैमिली के नाम पे अवेकन करने के लिए समन करती हूँ। ये कहकर वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देती है और इसके बाद हमें एक बंदा दिखता है। ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी दुनिया से निकलकर उसी जगह आ जाते हैं जहाँ क्लेन होता है। वो लड़की क्लेन से पूछती है हम लोग आखिर है कहाँ। उन दोनों को देखकर क्लेन भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है क्या मैंने ही इन दोनों को समन किया है। अभी वो लड़की फिर से पूछती है क्या तुम ही इस डिवाइन रेलम के ओनर हो। ये सुनते ही क्लेन और ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है ये डिवाइन रेलम कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई श्राइन भी नहीं है। अभी अचानक से वहाँ एक बिल्डिंग बनने लगती है जिसे देखकर क्लेन हैरान रह जाता है। वो सोचता है क्या मैं ग्रे फोक को यूज कर सकता हूँ किसी गेम हैक की तरह। और फिर हम देखते हैं क्लेन अपनी पावर यूज करता है जिससे वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं और क्लेन को रियलाइज होता है ये सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी वो लड़का क्लेन से कहता है मैं कहाँ पे हूँ और तुम कौन हो। तभी क्लेन सोचने लगता है मैं जो मिंग रूई हूँ या फिर अब मैं क्लेन हूँ। और हम देखते हैं क्लेन जाके एक थ्रोन पर बैठ जाता है और वहाँ पे और भी सीट्स बनने लगती हैं और क्लेन कहता है तुम लोग मुझे द फूल कहकर बुला सकते हो। अभी वो लड़का कहता है ठीक है मिस्टर फूल, अब ये बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो। और क्लेन कहता है ये एक अटेम्प्ट है। और ये सुनते ही वो लड़की कहती है क्या आपका अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, क्या अब हम अपने घर जा सकते हैं। और फूल कहता है हाँ, अगर तुम मुझसे ऑफिशियली पूछो तो मैं तुम्हें घर भेज सकता हूँ। और क्लेन सोचता है ये लड़की तो काफी इनोसेंट लग रही है लेकिन ये लड़का बड़ा शांत और सतर्क है, पता नहीं इसका असली नेचर क्या होगा। अभी वो लड़की फिर से कहती है क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस था, मैं तो हमेशा से ऐसी मिस्ट्रीज और सुपरनेचुरल चीजें देखना चाहती थी। और वो लड़की क्लेन से कहती है मुझे बताओ ना एक बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना होगा। और क्लेन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है बियॉन्डर ये क्या होता है। क्लेन को बियॉन्डर के बारे में नहीं पता होता इसलिए वो कहता है इस जेंटलमैन के पास इसका परफेक्ट जवाब है। और वो लड़का सोचता है ये लड़की लॉयन से है और मैं तो सोनिया सी से हूँ, हम दोनों के बीच तो काफी डिस्टेंस है, फिर भी इस फाउल ने हमें एक जगह लाके कैसे खड़ा कर दिया। फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है तुम लॉयन से हो ना, अगर तुम्हें एक बियॉन्डर बनना है तो तुम्हें चर्च ऑफ द एवर नाइट गॉडेस ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स या फिर बाकी के चर्चेस भी हैं। लेकिन वो आगे कहता है ज्यादातर लोगों को कभी बियॉन्डर बनने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन बियॉन्डर सच में एग्जिस्ट करते हैं और वो अभी भी उस अंधेरे से लड़ रहे हैं जो धीरे धीरे सबको अपने अंदर समा रहा है। और ये सुनकर वो लड़की कहती है पर मैं नहीं चाहती मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाए। उस पर वो लड़का कहता है तो फिर रॉयल फैमिली में चले जाओ या फिर मिलेनियम नोबिलिटी में शामिल हो जाओ। और वो लड़की कहती है क्या और कोई तरीका नहीं है। तो वो लड़का कहता है एक्चुअली मेरे पास दो सीक्वेंस 9 के पोर्शन है। और ये सुनकर क्लेन और वो लड़की दोनों चौंक जाते हैं। और वो लड़का बताता है एक पोर्शन का नाम है सेलर और दूसरा है ऑडियंस। क्लेन सोचने लगता है ये जो पावर्स ये लोग डिस्कस कर रहे हैं सुनने में ये सुपरनेचुरल एबिलिटीज लग रही हैं जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड है। सीक्वेंस शायद एक एबिलिटी सिस्टम है, क्या ग्रे फॉग ट्रांसमिशन किसी तरह की बियॉन्डर पावर है। और वो लड़की फूल से कहती है मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं इस बंदे के साथ एक डील करना चाहती हूँ, जो पैक्ट हम बनाएंगे क्या आप उसके विटनेस बन सकते हो। और फूल कहता है बिल्कुल। और वो लड़की खुश हो जाती है और फूल से कहती है क्या आप और गैदरिंग्स भी कर सकते हो। और फूल सोचने लगता है। तभी वो लड़का कहता है आपके पास तो हमारी इमेजिनेशन से भी परे वाली पावर्स है, मैं और ये लड़की छोटी चीजें हैंडल कर लेंगे, आपको उनमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। और फूल मन में सोचता है गैदरिंग करने से मेरे सीक्रेट्स एक्सपोज
बेहोश हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं मिस्टीरियस एलम से कांटेक्ट बना सकूं तो मेरे घर वापस जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मुझे अपने फियर्स को ओवरकम करना ही होगा। और वो उन दोनों से कहता है गैदरिंग हर मंडे 3 PM को होगी और इस बात को सीक्रेट रखना। और लड़की तुरंत कहती है ठीक है, और वो उस लड़के से कहते हैं क्या हम भी अपने लिए कोई कोड नेम रखें क्योंकि अपना रियल नेम यूज नहीं कर सकते। और फूल कहता है हाँ ये आइडिया तो काफी अच्छा है। तभी रियल वर्ल्ड में उसके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, पर फूल तो बेहोश होकर जमीन पर गिरा होता है, इसलिए वो दरवाजा खोल ही नहीं सकता। और इधर लड़की कहती है फूल ने अपना कोड नेम एक टैरेट कार्ड से रखा है तो मैं भी ऐसा ही कुछ रखूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। लड़की मुस्कुरा के कहती है मेरा कोड नेम होगा जस्टिस। और ये सुनकर वो लड़का भी कहता है तो मेरा कोड नेम होगा हैंग्ड मैन। और लड़की एक्साइटेड होकर बोलती है अब तो हम टैरेट क्लब के मेंबर्स बन चुके हैं। और दूसरी तरफ क्लेन के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। वो कहता है मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है, मैं ज्यादा देर तक इस जगह को स्टेबल नहीं रख सकता। और वो दोनों अभी भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी क्लेन कहता है शांत हो जाओ, ये गैदरिंग अब खत्म होती है। और वो दोनों कहते हैं जैसी आपकी इच्छा मिस्टर फूल। और उसके बाद वो उस रैलम को डिसेबल कर देता है और दोनों जस्टिस और हैंगमैन को उनकी असली दुनिया में वापस भेज देता है। वहीं क्लेन भी वापस अपने रूम में होश में आ जाता है। वो कहता है कौन नॉक कर रहा है, और बाहर से आवाज आती है पुलिस। ये सुनकर क्लेन घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी गन और किताब छुपा देता है और वो पीप होल से देखने की कोशिश करता है। और उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है क्योंकि बाहर जो इंस्पेक्टर होता है वो वही आदमी होता है जिसके हाथ में किताब थी। क्लेन गेट खोलता है और कहता है माफ कीजिए मैं सो रहा था। तभी वो उस आदमी को पहचान जाता है और कहता है तुम तो वही हो जो मेरा पीछा कर रहे थे। वो आदमी कामली कहता है पीछा, मैं तुम्हें बचा रहा था, मेरा नाम है लियोनार्ड मिशेल और मैं एक पुलिसमैन हूँ। लियोनार्ड अंदर आने लगता है। तभी क्लेन कहता है तुम अंदर क्यों आ रहे हो। तभी एक और आदमी वहां आता है। वो कहता है रिलैक्स मिस्टर मोरिटी, हमें सिर्फ एक छोटी सी इंक्वायरी करनी है। उसका नाम होता है डन स्मिथ। और क्लेन उनसे पूछता है कि नाया और वेल्च ने सच में सुसाइड की थी। डन कहता है सीन देखकर तो ऐसा ही लगता है। और क्लेन मन में कहता है ये लोग इसे सुसाइड कह रहे हैं पर शायद वो पोजेस्ड हो गए थे। तभी लियोनार्ड क्लेन की डायरी पढ़ता है, सब लोग मर जाएंगे और मैं भी। लियोनार्ड कहता है ये क्या लिखा है, जरा समझाओगे इसका मतलब क्या है ये। और क्लेन घबरा जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। डन कहता है एविडेंस मिला है कि तुम 27 को मैक गवर्नर के घर गए थे। और क्लेन कहता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे पर मैं सिर्फ अपनी डायरी देखकर गैस करता हूँ। डन कामली पर सीरियसली बोलता है मिस्टर मैक गवर्नर की एक गन मिसिंग है और मुझे पूरा यकीन है वो गन हमें यहाँ ही मिलेगी, है ना। और ये सुनकर क्लेन घबरा जाता है और वो बता देता है उसने गन कहाँ छुपाई है। डन तुरंत जाकर गन निकालता है और क्लेन से कहता है क्या और भी कोई बात है जो तुम हमें बताना चाहते हो। और क्लेन स्लोली कहता है हाँ, कल मैं आधी रात को उठा और देखा कि मैं खुद को मार ही नहीं पाया। उसके बाद से मेरी यादें थोड़ी धुंधली होने लगी। और डन कहता है तुम पागल हो क्या, मैं इन सब पे तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक तुम साइकिक वेरिफिकेशन पास ना करो, वो शायद तुम्हारी लॉस्ट मेमोरीज भी रिकवर कर सकेगी। और लियोनार्डो कहता है तुम काफी लकी हो क्लेन, हमें खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, ज्यादातर ऐसे केसेस में लोग जिंदा ही नहीं बचते। इतना बोलकर वो दोनों ऑफिसर क्लेन को ले जाने लगते हैं पर क्लेन एक सेकंड के लिए रुक जाता है। क्लेन सोचता है अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं ट्रांसमिग्रेटर हूँ, मेरी सोल किसी और की बॉडी में आ गई है तो क्या होगा। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो एक बुढ़े आदमी से ब्रेड चुराकर भाग रहा होता है। लेकिन उससे पहले ही डन उस लड़के को रोक लेता है और फिर वो बुढ़ा आदमी भी आ जाता है और वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। लेकिन बच्चा छूटने की कोशिश करता है और गलती से एक डंडे में उसका पैर लग जाता है और वो डंडे नीचे गिर जाते हैं। और उनकी आवाज से पुलिस के घोड़ा गाड़ी के घोड़े डर जाते हैं और पुलिस वालों का ध्यान भटक जाता है। और यही मौका देख के क्लेन वहां से भाग जाता है। वो भागते हुए एक अंधेरी गली में आ जाता है, थोड़ा रुकता है सांस लेने के लिए। तभी एक घर की खिड़की से बहुत सारा पानी गिरता है। लेकिन क्लेन हैरान रह जाता है। वो देखता है पानी हवा में ही फ्रीज हो गया है। वो शॉक होकर कहता है टाइम और स्पेस दोनों फ्रीज हो चुके हैं। तभी उसके आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। वो घबरा के बोलता है यहाँ पे कोई बियॉन्डर है। क्लेन भागने की कोशिश करता है पर हर रास्ता बंद हो जाता है। घूमते घूमते वो एक घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचता है और घोड़े वाले से कहता है मुझे पोर्ट ले चलो। वो घोड़ा गाड़ी चल पड़ती है। क्लेन थोड़ा रिलैक्स फील करता है, शुक्र है कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। और क्लेन घोड़े वाले से कहता है यहाँ रुक जाओ, लेकिन घोड़ा वाला रुकता ही नहीं। तभी क्लेन कहता है रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। और वो बंदा कहता है मैं वेल्च के घर जा रहा हूँ। और क्लेन शॉक हो जाता है क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं डन होता है, वही पुलिस वाला। तभी अचानक क्लेन की आंख खुल जाती है। उसे रियलाइज होता है ये तो सिर्फ एक सपना था। वो सोचने लगता है मैं सो कब गया था, सब इतना रियल लग रहा था। तभी उसका दरवाजा खुल जाता है और उसके सामने डन खड़ा होता है। क्लेन के तो होश उड़ जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है क्या इसने अभी मेरे सपने को मैनिपुलेट किया, क्या डन एक बियॉन्डर है। तभी डन बोलता है मिस्टर मोरिटी, जितना तुम सोचते हो रात में हम उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी वो सपने वाली दुनिया फिर से टूट जाती है और एक लड़की क्लेन के पास आकर कहती है घबराओ मत, मैं सब कुछ आराम से करूंगी। और फिर वो उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में क्लेन की आंख खुलती है और उसके सामने
क्लेन उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसे डिनर के लिए बुला रहे होते हैं। वो इमोशनल होकर उनके पास जाने ही वाला होता है, तभी वो लड़की उसके कान के पास आकर धीरे से कहती है क्लेन, और क्लेन का चेहरा डर से भर जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है पर वो लड़की तो वहाँ होती ही नहीं, पर उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही होती है। वो लड़की कहती है जो सरफेस मेमोरीज है वो अब खत्म हो गई है, और ये सुन के क्लेन सोचने लगता है कहीं इस लड़की ने मेरी मेमोरीज देख तो नहीं ली, पर देखने में ऐसा लगता नहीं क्योंकि वो मेरे सीक्रेट्स को नहीं देख सकती, कहीं ये ग्रे फॉग की वजह से तो नहीं। तभी अचानक वो लड़की फिर से क्लेन के सामने आ जाती है और डायरेक्ट पूछती है तुम एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक कहाँ ले गए थे, और क्लेन घबरा कर कहता है मुझे नहीं पता, और वो लड़की कहती है 27 जून को वेल्च के घर क्या हुआ था। क्लेन फिर से वही जवाब देता है मुझे नहीं पता। वो फिर से कहती है जब वो लोग मरे थे तब तुम क्या कर रहे थे। क्लेन का डर बढ़ता जा रहा होता है, तभी उसके हाथ में अचानक से वही गन आ जाती है और बिना सोचे समझे वो अपने आप को फिर से गोली मार देता है। पर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो कंफ्यूज होकर कहता है क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया। तभी उसकी नजर पड़ती है वो लड़की और डन आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो लड़की डन से कहती है मुझे पूरा यकीन है इस बंदे ने खुद को गोली मारी थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जिंदा कैसे है, और इसकी मेमोरीज भी बिल्कुल वेल्च और नया की तरह गायब हो चुकी हैं, जैसे सोल ही नहीं बचा। वो लड़की कहती है जो पावर इसको अफेक्ट कर रही है वो बहुत ही ज्यादा फियरसम है, आज तक मैंने इतना ट्रिकी केस कभी नहीं देगा। फिर वो डन से कहती है तुम केयरफुल रहना, और डन कहता है हाँ, और एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक भी अभी तक मिसिंग है। और डन अब क्लीन से डायरेक्टली कहता है तुम अभी भी डेंजर में हो और हम तुम्हारे बेबी सीटर्स नहीं है, ना ही हम तुम्हें फुल्ली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो उसे एक ऑप्शन देता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो और एक बियॉन्डर बन सकते हो। और इसी के साथ इस एनिमी का पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई नो गाइस काफी सारी चीजें शायद क्लियर नहीं हुई होंगी क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी काफी डीप है और धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन चिंता मत करो अगले एपिसोड में सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि जैसे ही लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के न्यू एपिसोड आए तुम लोग को तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर विंड ब्रेकर या टीबेट नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और आ जाओ आप लोगों का वहां पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ जल्दी।